जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य होता है वो चार तरह का होता है: ऑर्डर या कमांड वाला, रिक्वेस्ट वाला, फॉरवर्ड वाला और सजेशन वाला। सबसे पहले हम पहले वाक्य की बात करेंगे, ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर या कमांड वाला जो आज्ञार्थक वाक्य होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उसको सोल्व करेंगे हम इनडायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये वाक्य प्राय मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसके बाद अगर आता है। तो डायरेक्ट में देखिए, I said to Ram keep your eyes closed। मैंने राम से कहा अपनी आंखें बंद रखो। तो ये वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है, कमांड वाला वाक्य है, क्योंकि मुख्य क्रिया की पहली फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होनी है इसकी। इसको हम डायरेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले हमें सेड को बदलना होता है, यानी आरबी को। तो आरबी को यहाँ हम वाक्य का जो प्रारूप है, यानी ऑर्डर और कमांड वाला है, उसमें हम आरबी को बदलेंगे ऑर्डर या कमांडेड। आरबी को हम बदलेंगे ऑर्डर और कमांडेड। और जो कनेक्टिंग वर्ड रहेगा CW, यानी कनेक्टिंग वर्ड, यानी इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर रहेगा टू, कनेक्टिंग वर्ड रहेगा टू। और बाकी सारे चेंजेस हैं वो पहले के चेंजेस के अकॉर्डिंग रहेंगे, यानी टेंस के अनुसार, और नाउन के प्रोनाउन के अनुसार, टाइम वर्ब वो जो टाइम वाले हैं वो टाइम के अनुसार। तो हमें ध्यान में रखना है आरबी को ऑर्डर या कमांडेड में बदलना है, कनेक्टिंग वर्ड टू रखना है, बाकी चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस रूल्स। तो इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो हो जाएगा आई ऑर्डर राम। उसके बाद हमें टू लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू लगाएंगे, कनेक्टिंग वर्ड टू लगाएंगे। और टू लगाने के बाद कोई भी क्रिया आती है वो फर्स्ट रूप में आती है, जो कि जेड बन जाती है। तो कीप का कीप आ गया। अब योर है, ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट राम है, राम के प्रोनाउन होते हैं ही, हिज, हिम। तो यू का पजेसिव योर होता है, तो राम का पजेसिव हो गया हिज, हिज। आइज का आइज, क्लोज का क्लोज। और वाक्य असर्टिव में बना देना। तो जाएगा आई ऑर्डर्ड राम टू कीप हिज आइज क्लोज। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, शट द डोर। राम सेड टू हिज सन, राम ने अपने पुत्र को आज्ञा दी दरवाजा बंद करो। तो ये देखो शट द डोर, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है, तो इंपेरेटिव कमांड वाला है, तो हमें सेड को बदलना है कमांड या ऑर्डर में, और कनेक्टिंग वर्ड लगाना है टू, बाकी चेंजेस सेम ही रखने हैं। तो इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम ऑर्डर या कमांडेड हिज सन, कनेक्टिंग वर्ड टू आ जाएगा, इन्वर्टेड हट जाएगी। उसके बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हो जाएगा फर्स्ट की फर्स्ट, उसके बाद टू का टू। तो हमें ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसी तरह एक बात और देखिए, मोहन से टू मीरा
read your book quickly. तो मोहन ने मीरा को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जल्दी अपनी किताब पढ़ो। तो इसको इंडाइट बनाएंगे तो हमने देख लिया कि मुख्य क्रिया फर्स्ट से READ रीड है। तो मुख्य क्रिया फर्स्ट से वाक्य शुरू हो रहा है, तो ये वाक्य इंपेरेटिव कमांड वाला है, तो हमें RV को बदलना है ऑर्डर या कमांडेड में। तो हो जाएगा मोहन कमांडेड या ऑर्डर मीरा इन्वर्टेड कॉमा हटेगी तो टू लगेगा कनेक्टिंग वर्ड। उसके बाद टू के बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहेगी क्योंकि जर्म बन जाता है। अब देखो प्रोनाउन चेंजेस होंगे, योर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मीरा है, मीरा के प्रोनाउन सी हर, यू का पजेसिव योर है तो मीरा का पजेसिव हर है, आ जाएगा हर बुक क्विकली का क्विकली। ये हमें ध्यान में रखना है। राइट और एक बार और देखिए, आवर टीचर said to us complete your lesson here। हमारे टीचर ने कहा हमारे लेसन है वो यही कंप्लीट करने हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया फर्स्ट से शुरुआत हो रही है तो ये ऑर्डर वाला इंपेरेटिव है, तो सेड है ये बदल जाएगी ऑर्डर या कमांडेड में। तो आवर टीचर ऑर्डर अस कनेक्टिंग वर्ड टू आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीट का कंप्लीट सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब अस के प्रोनाउन आई वी और अस, क्या होंगे वी और अस। तो योर पजेसिव है तो अस का पजेसिव आवर होता है, लेसन ये बदल जाता है, ये क्या हो जाएगा, आवर टीचर ऑर्डर्ड अस टू कंप्लीट आवर लेसन हियर। तो इस प्रकार से ये सारे चेंजेस है वो होते जाएंगे। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है जो आरवी है वो ऑर्डर और कमांड वाले वाक्य में ऑर्डर या कमांडेड में जाएगी, कनेक्टिंग वर्ड है वो टू जाएगी, बाकी सारे चेंजेस है वो पहले के नियमों के आधार पर ही होते रहेंगे। अब आज्ञार्थक वाक्य का दूसरा जो रूप है वो है रिक्वेस्ट, यानी ये वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। शुरू होने वाले वाक्य ऐसे वाक्य हैं जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, वो रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे वाक्य में आज्ञा है वो बड़ों को दी जाती है, तो उनसे पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, पोलाइट आज्ञा होती है। तो ऐसे वाक्य हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे डायरेक्ट का है, आई सेड टू मोहन प्लीज हेल्प मी इन माय ट्रबल। मैंने मोहन से मेरी मुश्किल समय में सहायता मांगी। तो इनडायरेक्ट हम बदलेंगे तो इसकी आरवी है ओरिजिनल की रिक्वेस्टेड में, यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो चली जाएगी रिक्वेस्टेड। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब जाएगी रिक्वेस्टेड में। कनेक्टिंग वर्ड सीक्वेंस जो है वो रहेगा टू, वो क्या रहेगा टू, और प्लीज और काइंडली वर्ड है ये हट जाएंगे और मुख्य फर्स्ट है वहां से वाक्य की शुरुआत हो जाएगी। और सारे चेंजेस है वो पीछे के नियमों के आधार पर ही, यानी टेंस संबंधी टेंस वाले, प्रोनाउन संबंधी प्रोनाउन वाले नियम के आधार पर चेंजेस होते जाएंगे। क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड मोहन
प्लीज करेंटली हट जाएगा, टू आ जाएगा, इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे। उसके बाद हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार से होगा, सब्जेक्ट भी यहाँ पर आई है और मी का जो नॉमिनल केस होता है वो आई होता है, तो इसलिए सेम प्रोनाउन है, तो मी का भी रह जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में है। इनका इन माई वाला भी देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से होगा, तो आई और माई सेम है, तो माई का माई रह जाएगा, ट्रबल का ट्रबल। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है, जो भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है प्लीज काइंडली वाले हैं, ये दोनों वर्ड हट जाएंगे, आर भी चली जाएगी रिक्वेस्टेड में, कनेक्टिंग वर्ड रहेगी टू। तो ये हमें ध्यान में रखना है, और चेंजेस है वो नियमों के आधार होते रहेंगे। प्लीज नॉट लीव फॉर 2 days, I said to principal। वाक्य है, मैंने प्रिंसिपल से निवेदन किया कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दीजिए। तो इसको इनडायरेक्ट में लिख देंगे, देखो प्लीज से शुरू हो रहा है, यानी ये रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो सेड है यानी आर भी है वो बदल जाएगी रिक्वेस्टेड में, क्या हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड प्रिंसिपल। उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड टू, प्लीज काइंडली हट जाएगा, ग्रांट का ग्रांट, मी है ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी का मी रह गया, लिव का लिव और 2 days का 2 days। तो हमें ये ध्यान में रखना है, आर भी को बदलना है रिक्वेस्टेड में और कनेक्टिंग वर्ड लगाना है टू। एक बार और देखिए, मोहन ने अपने पिताजी से प्रार्थना की कि मुझे कृपया धन भेजिए, पैसे भेजिए। तो इसका इंटेंट में क्या हो जाएगा, प्लीज से शुरू हो रहा है, तो इंपेरेटिव रिक्वेस्ट वाला है, सेड बदल जाएगी रिक्वेस्टेड में, हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर, कनेक्टिंग वर्ड टू, प्लीज हट जाएगा, सेंड मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सब्जेक्ट कौन है मोहन, मोहन के प्रोनाउन ही हिज हिम, यहाँ पर मी प्रेडिकेटिव है, मोहन का प्रेडिकेटिव हिम, मनी का मनी। तो हमें प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस है वो 123 के अकॉर्डिंग करने हैं, टेंस वाले टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, टू के बाद टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है कि आर्मी में यदि से आ जाए या सेज आ जाए तो हम टेंस में बदलाव नहीं करते हैं, केवल सेड आने पर ही करते हैं, और ये सेड है ये रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्टेड में चली जाएगी। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो शुरू कैसे हो रहा है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हम ऑर्डर्ड और कमांडेड में लगाएंगे आरबी को, और प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है तो हम आरबी को ले जाएंगे रिक्वेस्टेड में। तीसरा प्रारूप है वो है प्रोहिबिशन का, वो है प्रोहिबिशन का, यानी निषेधाज्ञा, जिसको फॉरबिडिंग कह सकते हैं।
हैं वो शुरू होते हैं डू नोट से, डू नोट से शुरू होने वाले वाक्य। तो डू नोट से यदि वाक्य इंपेरेटिव वाक्य शुरू होता है तो हम आरवी को बदलेंगे फॉर बेड में, फॉर बेड, आरवी को बदलेंगे हम फॉर बेड में। और कनेक्टिंग वर्ड रहेगा टू, और डू नॉट हट जाएगा, इसको हम हटा देंगे। बाकी टू के बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म से आगे वाक्य को लिख देंगे। जैसे वाक्य है डोंट मेक ए नॉइज, आई सेड टू चिल्ड्रन, मैंने बच्चों से कहा आवाज मत करो। तो ये वाक्य देखिए डू नॉट से शुरू हो रहा है, यानी प्रोहिबिशन का है, निषेध आ गया है। तो निषेध आ गया है तो हम आरबी को बदलेंगे फॉर बेड में। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट में देखिए आई फॉर बेड चिल्ड्रन टू, कनेक्टिंग वर्ड रहेगा टू। अब डू नॉट है उसको हम हटा देंगे, आगे जो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म है वहां से हम लिखना शुरू करेंगे मेक ए नॉइज। और यदि आप चाहो तो यहाँ पर फॉरवर्ड को ऑर्डर्ड में लगा सकते हो। यदि ऑर्डर्ड में लगाते हो तो टू के बाद आपको नोट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नोट। तो वाक्य हो जाएगा आई ऑर्डर्ड चिल्ड्रन टू नॉट मेक ए नॉइज। यदि ऑर्डर में रखते हो तो आपको टू के बाद नोट लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ये इजी है, फॉरवर्ड लगा देना, डू नोट हटा देना। एक उदाहरण देखिए डोंट टेक द ड्रिंक्स, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा शराब मत लीजिए। तो इसका डू नॉट प्रोहिबिशन से है तो हम सेड को फॉरवर्ड में बदल देंगे तो हो जाएगा आई फॉरवर्ड देन, कनेक्टिंग वर्ड टू न्यूट्रल हटाएंगे तो डू नॉट हट जाएगा। टेक द अल्कोहल या ड्रिंक्स, इस प्रकार से हमें इतना ध्यान रखना है, डू नॉट हटेगा, आगे जाएगी फॉरवर्ड में, कनेक्टिंग वर्ड रहेगा टू। चौथा इंपेरेटिव सेंटेंस जो है सजेशन वाला। जो फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती है, फ्रेंडली आज्ञा होती है या मोरल जो सजेशन होता है वो है चौथा सजेशन। सजेशन वाला इंपेरेटिव सेंटेंस ये शुरू होता है या तो लेट से या लेट अस शुरू होने वाले। वो तीन वाक्य हैं, उनमें हमें कनेक्टिंग वर्ड रखना है टू, यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड रहेगा दैट, ये हमें ध्यान रखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस के जो पीछे वाले तीन वाक्य हैं यानी ऑर्डर्ड वाला, रिक्वेस्टेड वाला, फॉरवर्ड वाला, उनमें कनेक्टिंग वर्ड रहता है टू, और यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड रहेगा दैट, कनेक्टिंग वर्ड रहेगा दैट। और आरवी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हो जाएगी सजेस्टेड या एडवाइज्ड, या आपकी चॉइस के अनुसार। एडवाइज्ड और सजेस्टेड आरवी हो जाएगी, यानी सेड वाला सेड है वो सजेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल जाएगी, कनेक्टिंग वर्ड रहेगा दैट। और टेंस और प्रोनाउन रिलेशन जो चेंजेस हैं वो नियम के अनुसार होते जाएंगे। सारे टेंस भूतकाल में, प्रोनाउन 123/7 के आधार पर। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इतनी डिफिकल्टी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में 4 पार्ट होते हैं। 3 जो शुरुआती पार्ट है यानी ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला और फॉरवर्ड वाला, उनमें कनेक्टिंग वर्ड रहता है वो टू रहता है। और सजेशन वाले लेट और लेटस से फ्रेंडली जो रिक्वेस्ट होती है, फ्रेंडली जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें कनेक्टिंग वर्ड रहता है वो दैट रहता है। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे डाइट का
go on a picnic. Ram said to his friends. राम ने अपने मित्रों से कहा चलो एक पिकनिक पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो लेटर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हो गया सजेशन वाला इंपेरेटिव सेंटेंस, फ्रेंडली इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसको हमें क्या करना है, हमें आरबी को बदलना है सजेस्टेड में। तो इंडायरेक्ट में देखिए राम सजेस्टेड, राम सजेस्टेड, उसके बाद हिज फ्रेंड, कनेक्टिंग वर्ड है दैट आ जाएगा और वाक्य इंपेरेटिव हो जाएगा। इंपेरेटिव जाएगा तो लेट, देखो लेट क्या है, एक मॉडल है। अब मॉडल लेट बदलता है शुड में, किसे बदलता है, शुड में। लेट जो मॉडल है वो बदलता है शुड में, तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो ये जो लेटेस्ट है इसका अर्थ होता है लेट प्लस अस, लेटेस्ट है इसका अर्थ होता है लेट प्लस अस। इंपेरेटिव हम बढ़ाएंगे तो हम पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अस, तो अस इधर आएगा, अस पहले लिखा जाएगा। अब अस देखिए फर्स्ट पर्सन है तो ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो राम के प्रोनाउन क्या होंगे, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम। तो क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम ले रहे हैं। ही लेट बदल जाएगा शुड, उसके बाद शुड के बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो गो का गो, ऑन का ऑन, एक आए, पिकनिक का पिकनिक, ये हमें ध्यान में रखना है। लेटेस्ट वाला है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, लेट जाएगा शुड में और जो अस है वो अपने इस 123 के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला वाक्य को देखिए, लेट मी अलाउ टू गो टू होम, आई से टू मीरा, मैंने मीरा से कहा मुझे घर जाने की आज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, लेट से शुरू हो रहा है तो आप बदलोगे सेट को सजेस्टेड में, इंडायरेक्ट में देखिए हो जाएगा आई सजेस्टेड मीरा, कनेक्टिंग वर्ड आएगा दैट, इनोटेड को मानेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट हमें उठाना है क्योंकि वाक्य को असर्टिव बनाना है। अब मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई का आई। उसके बाद लेट बदल जाएगा शुड में, आई शुड। उसके बाद शुड के बाद हमेशा के लिए फर्स्ट वर्ड में आती है हेलो, टू का टू, गो का गो, टू हो। तो ये इतना ध्यान रखना है कि लेट बदलेगा शुड में, आई सजेस्टेड मीरा दैट आई शुड गो, शुड अलाउ टू गो होम। एक एग्जांपल देखेंगे, our teacher said to us blackboard। सबसे पहले हमें जरूरत होती है कि वाक्य है वो किस प्रकार का है। वाक्य की शुरुआत यदि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म से होती है तो ये वाक्य हो गया कमांड वाला या ऑर्डर्ड वाला, सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये कि कोई बड़ा हमें कुछ कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमें कमांड करेगा, आज्ञा देगा। तो इनडायरेक्ट में हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवर टीचर कमांडेड या ऑर्डर्ड अस। कनेक्टिंग वर्ड इन तीन वाक्यों में यानी ऑर्डर वाले में,
रिक्वेस्ट वाले में और फॉरवर्ड वाले में टू रहेगी। क्या रहेगी? टू। उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में हीट का हीट, टुवर्ड्स का टुवर्ड्स, ब्लैक बोर्ड का ब्लैक बोर्ड। ये हमें ध्यान में रखना। राम said to me, let me finish first. राम ने कहा पहले मुझे समाप्त करने दो। तो यहाँ पर लेट से शुरुआत हो रही है तो वाक्य है सजेशन वाला, फ्रेंडली इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सेड मिल जाएगा सजेस्टेड में। इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? राम सजेस्टेड मी। कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पर दैट आएगी। केवल फ्रेंडली जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें कनेक्टिंग वर्ड असर्टिव सेंटेंस की तरह दैट आएगी, क्योंकि वाक्य असर्टिव में बदल रहा है पूरा। दैट सब्जेक्ट हमें उठाना है, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। राम के प्रोनाउन ही इज हिम, यहाँ पर कर्ता लेना है तो ही हो जाएगा। और लेट बदलता है शुड में, ही शुड फिनिश फर्स्ट। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। Don't make mistakes. Frequently. बार बार गलतियां मत करो। Mother said to me. माँ ने मुझे डांटा कि बार बार गलतियां मत करो। तो इसका इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा? या डोंट डू नॉट से शुरू हो रही है तो ये फॉरवर्ड वाला सेंटेंस है, सेड आर भी है वो फॉरवर्ड बदली जाएगी तो हो जाएगा मदर फॉरवर्ड मी। उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड टू रहेगा इन तीन वाक्यों में। टू डू नॉट हट जाएगा, मेक का मेक, मिस्टेक्स फ्रीक्वेंटली। Please help the poor. Please help the poor people said to us. लोगों ने हमसे कहा गरीबों की सहायता करें। तो प्लीज से शुरू हो रहा है तो ये वाक्य है रिक्वेस्ट वाला। तो पीपल requested us, कनेक्टिंग वर्ड टू रहेगा प्लीज काइंडली वाले में, हेल्प द पुअर का पुअर। तो हमें ये ध्यान में रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस से याद रखने वाक्य होते हैं। यदि वाक्य हो ऑर्डर और कमांड वाला तो आर भी जाएगी कमांडेड में, कनेक्टिंग वर्ड आएगा टू। वाक्य हो डू नॉट वाला तो आर भी जाएगी फॉरवर्ड में, यानी सेड फॉरवर्ड में मिलेगा, कनेक्टिंग वर्ड रहेगी टू। और वाक्य प्लीज और काइंडली वाला है तो आर भी यानी सेड है वो जाएगी रिक्वेस्टेड में, कनेक्टिंग वर्ड रहेगी टू। और वाक्य यदि फ्रेंडली सजेशन वाला है, लेट और लेटर से शुरू होने वाला है, लेट या लेटर से शुरू होने वाला है तो आर भी सेड जाएगी सजेस्टेड में, कनेक्टिंग वर्ड रहेगा दैट, लेट जाएगा शुड में। वाक्य की शुरुआत करनी है लेट के बाद आए नाउन प्रोनाउन से तो ये अपने चेंजेस के अनुसार चेंज हो जाएगा और लेट शुड में जाएगा और पूरा वाक्य लिखा जाएगा। आई होप इंपेरेटिव सेंटेंस आप सभी को समझ में आया। धन्यवाद।